प्रणाम आप सभी को। जो भी बुजुर्ग और सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं और दिव्यांगजन हैं, उनके लिए एक नया सरकार के द्वारा एक नियम आया है। एक लेटर जारी हुआ है 29/5/2026 को, जिससे कि आप अब ऑफ़िस में ज ना जाकर के आप ऑनलाइन ही ई-पास बनवा सकते हैं। अब ऑफ़िस वाला जो सिस्टम था, वो समाप्त कर दिया गया है उसके लिए, ठीक है? ई-पास बनाने के लिए जो गाइडलाइन आया है, उसके बारे में समझते हैं और यहीं पे आते हैं लौट कर के कि एचआरएमएस आईडी कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले कि हमको पास कितना मिलता है, पास के बारे में जो है ई-पास बनाने के लिए हो गया, अब पास हमको कितना मिलता है, आगे वही देखते हैं। देखिए, वह जो है, जो नियम आया हुआ है न्यू दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली से दिया है कि 29/5/2026 को यह नियम आया था कि दिव्यांगजन और मतलब ये देखिए गाइडलाइन फॉर द पीटीयू पास और मॉड्यूल एचआरएमएस आईडी के लिए है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो है 10/8/2020 को ही अब लागू हो गया था एचआरएमएस आईडी के साथ बनाने के लिए, एचआरएमएस आईडी के साथ बनाने के लिए। लेकिन जो सेवा के दौरान ड्यूटी करते थे तो उनका एचआरएमएस आईडी और पास सब कुछ बन रहा है। लेकिन अब सेवानिवृत्त के लिए भी यह लागू कर दिया गया है, ठीक है? तो उसी के बारे में यह लेटर था। दिया हुआ है कि आपका जो भी अनिवार्य है, यानी कि जो भी होगा, अब आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, आपको ई कॉपी मिलेगी। ई कॉपी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यानी डिजिटल कॉपी मिलेगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एचआरएमएस से आप लॉगिन करके आप वहाँ से पास को ले सकते हैं। ठीक है? तो जो ड्यूटी के दौरान है उसी के बारे में देखिए, यह और चीज़ है। रेलवे का जो दिया है कि डिजिटलाइज़ेशन कर दिया गया है और यह ऑनलाइन प्रक्रिया से निपटेंगे। जो भी है, दिव्यांगजन हैं और सेवानिवृत्ति हैं, कर्मचारी हैं, मैनुअल आवेदन भी ऑनलाइन प्रक्रिया से अब कर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल आप लोग समझिएगा। यानी कि आप 29/5 यानी कि 29 मई 2026 से यह एक लेटर आया हुआ है कि आप एचआरएमएस आईडी के ही द्वारा आप पास निकलवा सकते हैं, चाहे सेवानिवृत्ति हैं और दिव्यांगजन हैं, ठीक है? ड्यूटी के दौरान जो पास बनता है वो कौन-कौन से होते हैं और उसका वैलिडिटी क्या होती है, कौन-कौन से पास मिलते हैं, पहले वो समझते हैं। उसके बाद से सेवानिवृत्ति के लिए और कौन-सा सेट मिलता है दिव्यांगजन के लिए, उसके बाद देखिए पीटीओ पास मिलता है और प्रिविलेज पास होता है। तो प्रिविलेज पास जो होता है, यह पीटीओ पास में जो होता है ना कि 1/3 रुपए लगता है, ठीक है? और यह जो होता है प्रिविलेज पास वो फ्री मिलता है। यह ड्यूटी के दौरान जो भी व्यक्ति हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए है। देखिए, अब यहाँ पे पे लेवल के अनुसार यानी कि 1 से 16 तक के पे लेवल के अनुसार जो भी ड्यूटी करने वाले हैं, उनको कैसे पास मिलता है, पीटीओ पास कैसा-कैसा मिलता है, उसके बाद से हम लोग समझेंगे सेवानिवृत्त के लिए। आगे देखते हैं, ये है कि लेवल 1 के लिए जो है नॉन गजेटेड के लिए है, ग्रुप सी में आते हैं। यानी कि पहले अब ग्रुप डी को हटा करके, जैसे ग्रुप डी में आते थे लेवल 1, अब ग्रुप डी को मर्ज करके ग्रुप सी में कर दिया गया है। इसलिए अब लेवल 1 है ग्रुप सी में आ चुका है। यहाँ पे आपको पास की श्रेणी देखिएगा, पास की श्रेणी सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास के लिए है। इसमें 1 सेट पास मिलेगा। कब मिलेगा 1 सेट पास, ये याद रखिएगा। यह कब मिलेगा तो 5 वर्ष के पहले, यानी कि 5 वर्ष से पहले, मतलब कि 5 से पहले अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 1 पास किसी मतलब कि प्रिविलेज पास मिलेगा और अगर 5 वर्ष ड्यूटी के दौरान माने बाद में 3 सेट मिलेगा। इनमें देखिए कि 3 सेट में क्या है, 3 सेट में से एक जो होता है, 1 सेट जो मिलेगा, सेट अभी हम समझाएँगे कि सेट क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे तो समझ आइएगा। 1 सेट मिलता है 3 एसी पास मिलता है, ठीक है? और उसके बाद से 2 जो पास होते हैं सेकंड क्लास यानी कि स्लीपर क्लास के लिए मिलता है। तो ठीक, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या था कि जब हार्ड कॉपी हम लोग लेते थे तो यह येलो कलर का मिलता था, 3 एसी कलर का, येलो कलर का मिलता था, यानी कि पीला कलर का, और यह रेड कलर का मिलता है। ठीक, अब हार्ड कॉपी लेकिन अब तो एचआरएमएस आईडी से बन रहा है, तो उसके बारे में हम डिटेल समझा देंगे आप लोगों को। और आप लोग मैसेज ज़रूर करिएगा कि आपका अगर एचआरएमएस नहीं बना हुआ है तो हम बना करके आप लोगों को दे सकते हैं। माने जैसे कि जो भी सेवानिवृत्त हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो कहिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो ईमानदारी पूर्वक आपका जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 2 से लेकर के 5 तक, यानी कि कर्मचारी यानी कि लेवल 1 से 2 से लेकर के 5 तक के लिए 5 वर्ष की अवधि के पहले अगर माने अवधि के अंदर हैं तो आपको 1 सेट मिलेगा और 5 वर्ष से अधिक वाले में है तो आपको 3 सेट मिलेगा। ठीक है? और पीटीओ पास जो है ना, पीटीओ पास जो होता है सबके लिए लेवल 1 से लेकर के 16 तक के लिए सबके लिए 4 यानी कि 4 सेट मिलेगा। सेट समझ लेते हैं कि सेट क्या है ये आप समझिएगा। सेट क्या होता है, जैसे कि 1 सेट का मतलब है कि वो एक बार जाना और फिर एक बार आना। वो 1 सेट हो गया, यह फुल सेट है मतलब कि फुल है। ठीक है? एक बार जाना, एक बार आना। अगर एक बार जा रहे हैं और हाफ इसको बोला जाता है, हाफ यानी आधा। ठीक है? तो ये क्या होगा कि 1 सेट 3 सेट है मान के समझिए 3 सेट होगा तो ये फुल है। अगर हाफ होगा तो 6 सेट हो जाएगा। ठीक? 6 मतलब कि हो जाएगा आने-जाने वाला अगल-अलग। अगर 1 सेट कहेंगे तो आना और जाना दोनों का। ठीक? उसके बाद से 6 और 7 के लिए गजेट मतलब कि जो नॉन गजेटेड के लिए फर्स्ट क्लास का मिलता है, यानी कि 2 एसी में भी जा सकते हैं। इनके लिए 5 वर्ष से अगर कम अवधि 5 वर्ष से कम अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो 1 सेट और 5 वर्ष से अधिक है तो 3 सेट और पीटीओ 4 मिलेगा।
उसी तरह से 8 से लेकर के 16 तक के गजेटेड अधिकारी हैं, इनके लिए फर्स्ट क्लास का मिलता है, फर्स्ट क्लास का ए पास मिलता है। और 5 वर्ष से पहले वाले में अगर रहेंगे तो उनको लिए 6 सेट, और 5 वर्ष के बाद भी अगर रहेंगे तो 6 सेट, और पीटीओ पास जो होता है वह 4 मिलता है। पीटीओ पास जो होता है, देखिए ये दोनों जो है, यह दोनों है प्रिविलेज पास होता है, इसको प्रिविलेज पास बोलते हैं, पीपी बोलते हैं। यह जो होता है फ्री होता है, फ्री होता है, और इसमें 1/3 लगता है पैसा, जो भी किराया होगा उसका 1/3 लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी में है, उसी को लिखा गया है कि ड्यूटी के दौरान जो है, और सर्विस पास यानी कि प्रिविलेज पास बोलते हैं, और सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास जो होता है, दोनों समय के लिए मिलने वाले पास अलग अलग होते हैं। यह दोनों परिस्थितियों में नियमों के पूरी की जाने वाली हिंदी में दी गई है, आप लोग देखिए। प्रिविलेज पास और पीटीओ पास जो होता है ड्यूटी के दौरान मिलता है, प्रिविलेज पास, और यह नियम जो है सेवा काल के दौरान पे लेवल पर निर्भर करता है। पीटीओ पास कब कब मिलता है, तो देखिए नॉन गजेटेड के लिए होता है, यानी कि 1 से लेकर के 7 के लिए होता है। 5 वर्ष से पहले 1 सेट मिलेगा और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। 5 वर्ष सेवा पूरी होने के बाद 3 सेट प्रिविलेज पास मिलेगा और 4 सेट पीटीओ पास मिलेगा। और आज अपत्रित अधिकारी जो है 8 से लेकर के ऊपर के हैं, उनके लिए 6 सेट प्रिविलेज पास और 4 सेट पीटीओ पास मिलता है। ठीक, पे लेवल के अनुसार जो है, इसमें देखिएगा कि वही चीज़ हम लोग समझे थे कि 1 से 1 के लिए सेकंड क्लास और स्लीपर के लिए है 1 मिलेगा, और उसके बाद से 2 से 5 के लिए होता है सेकंड क्लास ए होता है, और 3 एसी के पात्रता के अनुसार होता है वो नियम है। फर्स्ट क्लास 6-7 के लिए है, और फर्स्ट क्लास मतलब कि 8 से ऊपर के लिए भी है, वो अलग-अलग है। ठीक, सेवानिवृत्त के लिए यही चीज़ आया हुआ है। सेवानिवृत्त में दिव्यांगजन भी को समझिएगा, दिव्यांगजन है उनके लिए भी है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास जो होता है, उनके लिए 20 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए। अगर आप 10 वर्ष 15 वर्ष के लिए स्वैच्छिक इच्छा से अगर बीआरएस भी ले रहे हैं, तो आप या मेडिकल अनफिट होते हैं, तो यह पास के लिए आप हकदार नहीं हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर किसी बोर्ड के द्वारा कुछ छूट दिया गया है तो आपको मिल सकता है। वही है, यहाँ पे रिटायरमेंटी के जो दिया गया है, रिटायरमेंटी के लिए ग्रुप सी के लिए है 20 वर्ष की अवधि सेवा में 2 सेट पास मिलता है, 2 सेट पास मिलता है। और ये 20 वर्ष की अवधि के लिए अगर गजेटेड अधिकारी हैं, यानी कि लेवल 8 से ऊपर वाले हैं, उनके लिए है 3 सेट पास मिलता है। और यह कुछ अधिक नियम है, वो नोट में है, ठीक है। और यहीं पे है रिटायरमेंट के पास की श्रेणी जो होती है, जब आप अंतिम हुए होते हैं, अंतिम पे जो होता है ना, कि जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट है इसी महीने जून, अंतिम महीने में, तो आपका जो अंतिम पे ग्रेड होगा, यानी कि पे ग्रेड में पे लेवल में होंगे, जिस लेवल में होंगे, आपको जो पास मिलता है वही पास आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक, चलिए वैधता क्या है, तो देखिए जो भी है सामान्य वैधता की तरह मान लीजिए कि 5 महीने की होती है, जो भी पास मिलता है 5 महीने का होता है। और यह कि पति पत्नी के दायरे में जो आने वाले, मतलब कि जो भी है वो भी शामिल हो सकते हैं, आश्रित के भी है। और विधवा पास के लिए अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, सेवानिवृत्त कर्मचारी की, तो उनको विडो पास मिलता है। ठीक है, और यही था। तो आपको बताना है, देखिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, समझते हैं। देखिए ये है ई पास के लिए एचआरएमएस आईडी क्या है, इसके बारे में समझिए। यह जो एचआरएमएस आईडी लागू हो गया था 10/8/2020 को ही लागू हो गया था। लेकिन जो ड्यूटी के दौरान ड्यूटी मतलब कि ड्यूटी कर रहे थे, उनके लिए एचआरएमएस बन गया था। कुछ लोग एचआरएमएस नहीं बना पाए हैं सेवानिवृत्त व्यक्ति में, तो वो अगर आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम डिटेल बता देंगे। आप लोग वहाँ से बनवा सकते हैं किसी भी जन सेवा केंद्र से या कहीं भी जाकर के। ठीक, गाइडलाइन क्या था कि इसमें दिव्यांगजन हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, केवल डिजिटल पास अनिवार्य कर दिया गया है, केवल डिजिटल पास अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें क्या है, पहले हार्ड कॉपी मिलती थी ऑफिस में जाकर के, लेकिन अब आपको ऑनलाइन एचआरएमएस आईडी के माध्यम से ही आप निकाल सकते हैं। उसमें है कि प्रिविलेज पास और बना सकते हैं। प्रिविलेज पास जो होता है और पीटीओ पास जो होता है ड्यूटी के दौरान मिलता है। ठीक है, ड्यूटी के दौरान प्रिविलेज पास जो होता है 100% मुफ्त होता है, और 1/3 पीटीओ पास में पैसा लगता है। ठीक, उसके बाद से सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए जो है पीआरसीपी बोलते हैं, 20 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए 3 सेट पास मिलता है, और ग्रुप सी के लिए 2 सेट पास मिलता है। लेवल 1 को अब ग्रुप सी में जोड़ दिया गया है, मतलब कि ग्रुप बी को ग्रुप सी में जोड़ दिया गया है। उसके बारे में आप लोग समझिएगा। आगे देखते हैं कि पंजीकरण जो होता है, पंजीकरण आपका पीपीओ पास जो पीपीओ नंबर होता है, अगर सेवानिवृत्त हैं तो पीपीओ नंबर से आप निकाल सकते हैं। और आप सेवा में हैं, मतलब कि ड्यूटी के दौरान में हैं, तो आप अपने पीपीएफ नंबर से आपको एचआरएमएस आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद से आपको वर्ष, रूट, सब कुछ दिया रहेगा। ई आवेदन के लिए आप वहाँ से कर सकते हैं। आपको यूपीएन नंबर और पास पिन नंबर ये दोनों मिल जाता है, वहाँ से आप टिकट बुकिंग करा सकते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको एचआरएमएस अगर 70 पे, मतलब कि जो ड्यूटी के दौरान है उनका तो होगा ही,
जो नहीं होगा, जो कन्फ्यूज़ होगा तो बताइएगा, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे, कमेंट करिएगा और ईमानदारी पूर्वक अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सेवानिवृत्त के लिए है और दिव्यांगजन के लिए है, आपको अगर कोई समस्या हो रही है, तो आप एक बार कमेंट करिएगा और मैं आपको या तो वीडियो बना दूँगा या तो हमारे इंस्टाग्राम है, मतलब कि टेलीग्राम का लिंक है, उस पे आप जा कर के मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वहीं से आपको हेल्प कर दूँगा। ठीक, वो पीपीओ नंबर के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ड्यूटी के दौरान जो है उनके लिए पीपीएफ नंबर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके बारे में डिटेल आप लोग कहिएगा तो कमेंट करिएगा तो मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।